डायबिटीज़ यानी कि हाई शुगर। डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। अगर हम शुगर को कंट्रोल रखें तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है, पर अगर हम शुगर को कंट्रोल ना रखें और लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहे तो उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि डायबिटीज़ को हमेशा कंट्रोल रखिए। आज डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और एक ऐसे पेशेंट से भी मिलवाएंगे जिसको डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आए। तो ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान आर्ट सेंटर आगरा से। डायबिटीज़, इस समय करोड़ों लोग दुनिया में इस बीमारी से ग्रसित हैं और जो भारत है, इंडिया है, वो तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, क्योंकि डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट इस समय भारत में मौजूद हैं। डायबिटीज़ यानी कि हाई शुगर, शुगर का बढ़ जाना। इस शुगर के बढ़ जाने से शरीर में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ की टाइप समझते हैं। एक होती टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 3 भी होती है, अन्य डायबिटीज़ भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन डायबिटीज़ देखने को मिलती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ यंग एज में होती है और उसमें शुरुआत से इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ लेट एज में होती है, मिडिल एज या ओल्ड एज में होती है और ये मोटापे से बहुत ज़्यादा संबंधित है। ज़्यादातर जो लोग मोटे होते हैं उनको ये बीमारी देखने को मिलती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो लोग पतले भी हैं उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कई सालों तक इसमें कोई परेशानी नहीं होती, मरीज दवाइयाँ नहीं खाता, उसे लगता है कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है तो मैं दवाई क्यों खाऊँ, पर ये अंदर ही अंदर शरीर के अंग खराब करती रहती है। ये आर्टरीज में ब्लॉकेज करती रहती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये किडनी पे डैमेज करती रहती है, इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और आंखों का पर्दा यानी कि रेटिना में भी नुकसान पहुंचता है। जब कई साल बाद मरीज को इन बीमारी के कॉम्प्लिकेशन का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कहते हैं कि शुगर को हमेशा कंट्रोल रखिए। अपने डॉक्टर से नियमित मिलिए, जो वो दवाई बताए वो दवाइयाँ लीजिए। अगर दवाइयों पे शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो आप इंसुलिन लगाइए, पर शुगर का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ में यूजुअली क्या सिम्टम्स आते हैं? पेशाब ज़्यादा होती है, शरीर में इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि यूटीआई, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, वजन का कम होना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर होता है, तो कई बार इसमें कोई सिम्टम भी नहीं आते और सिम्टम्स जब तक आते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हो तो अपना शुगर का चेक कराइए। अगर सिम्टम्स ना भी आ रहे हो तो एक एज के बाद आप अपना शुगर करा के देख सकते हैं। डायबिटीज़ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? डायबिटीज़ में आपको हार्ट अटैक हो सकता है, दिल की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आपकी आंखों की पर्दा जो होता है रेटिना उसमें डैमेज आता है जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। आपके नर्वस सिस्टम पे डैमेज आता है जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें पैरों में झंझनाहट होती है या पैरों के सेंसेशंस चले जाते हैं। आपकी किडनी खराब हो जाती है, आपको उसकी वजह से सूजन आने लग जाती है, यूरिन में प्रोटीन निकलने लग जाता है आपके शरीर से। आपको स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि लकवा मार सकता है डायबिटीज़ में। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं और एक बार ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इनका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए। डायबिटीज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद है? डायबिटीज़ में सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको अपना वजन कम करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको चीनी चिकनाई का परहेज करना है, आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल और सैलेड लेना है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का इंसुलिन होता है वो अच्छे से एक्ट करता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज डायबिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें इंसुलिन होती है, उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयों से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दवाइयों से भी शुगर कंट्रोल ना हो तो पेशेंट को इंसुलिन ऐड होती है। मिलते हैं आज के पेशेंट से, उनको डायबिटीज़ की वजह से किडनी पे डैमेज आया, उनकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उनको हार्ट की बीमारी हुई, तो हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पेशेंट का क्रिएटिनिन पहले जो हाई था वो ट्रीटमेंट के बाद लो होने लगा। हमारे साथ जो पेशेंट हैं आज, उनको डायबिटीज़ की वजह से किडनी पे डैमेज आया था और साथ में उनकी हार्ट की परेशानी है, इनको ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इनका पोटेशियम बढ़ा रहता था, थायराइड की भी परेशानी, मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं इनको। ये हमारे पास करीब 6 महीने पहले आए थे, तब इनका क्रिएटिनिन, जो सीरम क्रिएटिनिन जो जांच होती है किडनी की, वो 2.53 था, जो कि नॉर्मली 1.2 से कम होना चाहिए। आज 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का जो सीरम क्रिएटिनिन है वो 1.2 तक आ चुका है। बताइए शोभा जी, आपको जब आए थे तब क्या तकलीफ थी? हमको ब्लड प्रेशर की, हार्ट में दिक्कत थी, किडनी में दिक्कत थी, डायबिटीज़ थी। इतने टाइम आपका ट्रीटमेंट चल गया तो अब आपको कुछ फ़ायदा लगता है? हाँ, हमको तो फ़ायदा लगता है, पूरा फ़ायदा लगता है हमको, बहुत आराम है। हम हार्ट के अलावा हम किडनी पर भी काम करते हैं, हम डायबिटीज़ पर भी काम करते हैं और शरीर में जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी काम करते हैं। और हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो उनकी बीमारियों में उनको निजात भी मिल जाती है और उनको आराम भी मिल जाता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम अच्छा ट्रीटमेंट देते रहें अपने पेशेंट्स को और वो इसी तरह ठीक होते रहें। थैंक यू। उम्मीद है
आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप ईशान आर्ट सेंटर आगरा में आके मुझे दिखा भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।